मैंने बायो चूज़ किया तो उस टाइम ये फील्ड ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी टीचिंग के अलावा, क्योंकि घर में बहुत सारे टीचर ऑलरेडी हैं, सब टीचर ही हैं एक तरह मतलब से। टीचर हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हाँ, तो मेरे थोड़ा सोचा अलग किया फील्ड जाए। चेंज करनी चाहिए। पेरेंट्स को तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको अपने बच्चों को कुछ देना है। और फिर ये भी रहता है सर ना कि जैसे अगर बच्चा पढ़ने में है तब आप दीजिए ना। कभी हमारी बिटिया अगर स्कूल से भी लौटी, कोचिंग से भी लौटी, तो कोचिंग में क्या हुआ कैसे है, जैसे एज ए मित्रवत या जो भी समझ लीजिए कि बच्चा अपनी बात मुझको बता सके। ये नहीं कि हाँ कुछ अपनी बात अपने मन में रख ले, रखे रहे, कुछ कहे ना। तो एकदम समझिए कि मित्रवत जैसे व्यवहार या जो भी समझ लें उसको, कि पुत्री तो पिता की आत्मा होती है। जी जरूर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, सच्ची लगन हो, अपने को तपाने की क्षमता हो तो सफलता मिल ही जाती है। ऐसे ही हमारे साथ इस समय एक बच्ची बैठी है। बेटा शुभ नाम क्या, दोबारा नाम पहले पूछना अदिति चाहिए। द्विवेदी। आदिति द्विवेदी। अभी इसकी हमारी बिटिया के साथ में अभी 2 साल पहले इसने जो है इंटर किया था। आज इसने नीट की परीक्षा को क्रैक किया है और 5 साल बाद ये डॉक्टर बन के निकलेगी। बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हें। धन्यवाद आपको। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था एक तरह से। पिछले साल मेरे 632 मार्क्स आए थे, जी जी लेकिन कॉलेज नहीं मिला क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, 650 के अप्रॉक्स। जी 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 जी। तो इस साल कट ऑफ लो हुई, पेपर अच्छा, भी क्या tough था। कमियां रह गई थी? आपको क्या लगता है कि आपके दो अटेम्प्ट आपका नहीं हो पाया? उसमें कहाँ आपको कमी नज़र आती है? थोड़े कॉन्सेप्ट्स कई वीक रह गए थे और थोड़ी घबराहट का भी लेवल मैनेज नहीं हो पाया था। स्ट्रेस मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। जी जी जी। क्योंकि एक दिन का पेपर है तो फिर साल में एक बार मौका मिलता है, तो स्ट्रेस तो होता है, लेकिन अगर उसे मैनेज कर ले जाएं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। बैकग्राउंड बीच बीच बताता चाहूँ, बच्ची पूरा संपन्न परिवार कह सकते हैं। अब आज के समय में चैलेंज है जो एजुकेशन परिवार में जो खाता पीता परिवार है उसमें बच्चे लाइन पे जाएं, बहुत बड़ी चैलेंज है। या तो बहुत लोग गरीबी में पढ़ते हैं और संपन्नता जहाँ पर होती है वहाँ उनको बैलेंस करना पड़ता है आज के समय में कि बच्चे बिगड़ने न पाएँ। उस परिस्थिति में आप डॉक्टर शशिधर द्विवेदी जी हैं, आप भी शिक्षक हैं, माता जी भी शिक्षक हैं, और ऐसी परवरिश में पड़ी बच्ची कि जहाँ पर एक डॉक्टर बनना, जबकि कुछ लोग अपने प्रोफेशन में लेके जाते हैं बच्चे को। बिटिया, ये कहाँ से मोटिवेशन मिला कि तुम्हें डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए? 11th में मैंने बायो चूज़ किया तो उस टाइम ये फील्ड ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी टीचिंग के अलावा, क्योंकि घर में बहुत सारे टीचर ऑलरेडी हैं, सब टीचर ही हैं एक तरह से। टीचर हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हाँ, तो मेरे थोड़ा सोचा अलग किया फील्ड जाए। चेंज करनी चाहिए। काहे को टीचर क्यों नहीं बनना चाह रही? मतलब टीचर की जॉब बहुत ज़्यादा टफ लगती मुझे आजकल के समाज को देखते हुए। बच्चों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बड़ी क्लासेस में तो खास करके। पापा ने दबाव नहीं डाला, मम्मी नहीं डाला कि भाई हम टीचर हैं तो टीचर बनो? नहीं, बच्चियों के लिए बड़ा सेफ माना जाता है। हाँ, नहीं, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। जो फील्ड चूज़ करनी हो चूज़ करो, बस मेहनत करते रहो। मेन पॉइंट ये है कि जहाँ भी जाओ मेहनत करो। भाई देखिए, सिविल और ये नीट जो है आईक्यू लेवल लगभग एक सिमिलर होता है। आईएएस बनने क्यों नहीं सोचा? इसमें ज़्यादा समाज की सेवा करने का मौका मिल सकता है। उसमें भी तो सेवा करने का मौका मिला। हाँ, उसमें भी है, लेकिन इसमें जैसे लोग बीमार हैं और इन सब की सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती मुझे। अच्छा, सुर सेवा भाव था आपको, आपको ट्रेलर भौकाल नहीं पसंद था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कोचिंग के क्या रोल है तुम्हारी लाइफ में? कोचिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे मेरा 11th-12th कोरोना में हुआ था, तो फिर इतना स्कूल भी जाने में कांटेक्ट में नहीं था, तो उसके बाद कोचिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना, 11th-12th दोनों कवर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहाँ से कोचिंग किया आपने? मैंने आकाश कोचिंग से किया। यहीं से? हाँ। अच्छा, एक ये बच्ची एक आप कह सकते हैं कि मिसाल है कि लोग कहते हैं कोटा जाइए, बाहर जाइए कोचिंग करने के लिए। आपके अयोध्या में आध्यात्मिक नगरी, धर्म नगरी तो है ही, साथ ही ये एजुकेशन का इस समय एक हब बन चुका है, आकाश इंस्टीट्यूट। उनसे तो बात बाद में करेंगे, लेकिन अयोध्या में रह के बिटिया पढ़ी है मम्मी पापा के संरक्षण में। ये इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बेटा, डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं इस समय जी। और ऐसे समय में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने कैसे इसको, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, केवल व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, वो भी
यूट्यूब नहीं यूज किया? हाँ, यूट्यूब यूज़ किया, वो भी लेक्चर्स देखने के लिए। अगर कोई टॉपिक वीक रह गया, कोचिंग में नहीं कवर हुआ है, मुझे पहले करना है, तो कभी कभी देख लिया शॉर्ट टॉपिक्स पे वो वीडियोस मैंने। तो बस इतना ही काम है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, बस। 3 सेक्शन होते हैं आपके, आपका जो वनडे पेपर होता है 3 सेक्शन होता है। तीनों सेक्शन की क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई? इसकी स्ट्रैटेजी जैसे पहले बायो अटेम्प्ट करो, क्योंकि बायो ज़्यादा स्कोरिंग है उसमें। 90 मार्क्स, मतलब 90 क्वेश्चंस हैं, तो 360 मार्क्स वहीं से कवर हो जाते हैं आपके। अच्छा। और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं, पेस बन जाती है, स्पीड बन जाती है आपको पेपर करने की। हाँ हाँ। फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए टाइम बचा ले जाते हैं हम लोग इन सारे सेक्शंस। फिजिक्स तो बड़ा नीरस होता है, केमिस्ट्री। नहीं, केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा फिजिक्स टफ पड़ता है। इस बार फिजिक्स टफ आई थी, अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही कर लिया था केमिस्ट्री और बायो। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि धीरे धीरे पद बहुत सीमित होते जा रहे हैं, पोस्ट बहुत कम होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या कोई प्लान बी भी लेकर चली थी आप? जी, मैं साकेत से बीएससी भी कर रही थी, सेकेंड ईयर में हूँ मैं साकेत में। अच्छा, बीएससी जी था जी बायो से? जी। तो सोचा था कि अगर कुछ नहीं हो तो टीचिंग लाइन की तरफ स्विच कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा डिफरेंट, अगर आपको नहीं मिलेगा तो टीचिंग में जाएंगे? जी, प्लान बी के तौर पे, सेफ जोन में रहने के लिए। सेफ जोन में रहने। क्या आज के समय में प्लान बी लोगों को रखना चाहिए? हाँ, प्लान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वनडे एग्ज़ाम देते तो आप कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, और किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी, क्योंकि ये पढ़ने के लिए तो सिलेक्शन है, 4.5 साल वहाँ पढ़ना ही है, तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहता। अच्छा, कभी तुम्हारे अंदर ऐसी हीन भावना तो नहीं आई, मैं बिटिया हूँ, हमको इस लाइन में नहीं जाना चाहिए, हमें टीचिंग हमारे लिए बेस्ट होगी, या एक समाज में इस तरह की भ्रांति आज है लड़कियों को लेकर, स्पेशली गर्ल्स को लेकर, लोगों के अंदर प्रेशर में आ जाते हैं, पेरेंट्स के अंदर बहुत बड़ी कमियां होती हैं कि उनको मौका नहीं दिया जाता है? आपके सामने कभी ऐसी कंडीशन तो नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मम्मी पापा सपोर्टिंग है तो फिर समाज का क्या? समाज अगर पेरेंट्स आपके साथ हैं तो फिर आप बाहर वालों का क्या ही। साथ माँ बाप है तो किस बात की चिंता? जी। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगी जो आपके आगे आने डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए? उनके लिए यही मैसेज है कि डटे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जी जी। बस। अब 5.5 साल बाद आप डॉक्टर बन जाओगी, मम्मी पापा ख्याल रखोगी? जी, वो तो हाँ, वो तो याद कर्तव्य रखोगी है हमारा। कि प्रोफाइल चेंज हो गई, अब क्या लेना देना? नहीं नहीं, वो तो कर्तव्य, पहला जैसे कर्तव्य वही मास्टर से है। बाद में आप डिफरेंट करना चाहिए तो नहीं। प्रोफाइल भी डिफरेंट हो जाएगी आपकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, पूरी सेवा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी चलिए, हम भी मिलेंगे, हमारी भी सेवा कर देना। जी ठीक जी। ठीक ठीक ठीक। ये बिटिया है, नंबर फिर भूल गए बच्ची तुम्हारा? अदिति द्विवेदी। अदिति द्विवेदी। इनके मम्मी से बात करते हैं, क्योंकि आज का समय जो है पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली ऐसे कपल्स जो आप देख रहे हैं कि जो कि दोनों लोग सर्विस में हैं, हस्बैंड वाइफ, ऐसे समय में टाइम मैनेजमेंट करना, परिवार को देखना, पेरेंटिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज। मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं रश्मि द्विवेदी, जी जी। और आर्यकन्या इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ साइकोलॉजी की। बहुत बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए तो? हाँ, बस कॉलेज को भी लेके और बच्चे को भी पूरा टाइम मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, तो पूरा जो है दिमाग में रहता था कि दोनों जगह जो है ईमानदारी से काम कर पाऊँ, कॉलेज का भी एक भी वो मिस ना हो, और हर बच्चे को पूरा जो है न्याय मिले, वहाँ भी बच्चे खूब पढ़ें और इनके लिए भी पूरी व्यवस्था रहे। बस असली एग्जाम तो अब तो पेरेंट्स का हो गया। हाँ ट्रेंड चेंज हो गया। हाँ, थोड़ा सा पेरेंट्स को तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको अपने बच्चों को कुछ देना है। और फिर ये भी रहता है सर ना कि जैसे अगर बच्चा पढ़ने में है तब आप दीजिए ना, और हमें जब लगा कि हाँ ये पढ़ती हैं तब हमने इनको पूरा मौका दिया। अगर हमको लगता जरा भी कहीं फील होता कि जो है नहीं हमारा मिस यूज हो रहा है या बच्चा मतलब लाइन पे नहीं है, तो शायद मैं ना देती मौका, फिर घर के काम कराती। मास्टर है बाद में, ठीक है। फिर भाई हम टीचर थे और कहीं हमें जो है अलग मेहनत करनी थी। बच्चियों के लिए सेफ जोन टीचिंग माना जाता है। हाँ, बच्चों के लिए जो है सेफ जोन है टीचर, मानते हैं लोग। जी जी। मान मतलब एक लोगों के अंदर धारणा है। हाँ, मैं हाँ। थोड़ा कह रहा हूँ, आप तो ऊंची सोच रखी है, आज बच्चे को डॉक्टर बना लेंगे। हाँ, हमारे पिताजी भी ये बताया आपको भी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त जो है प्रिंसिपल रहे हैं डॉक्टर रामकल्प तिवारी, तो वो भी जो है कभी हम लोग को भी दबाव नहीं डाले, और जो भी हम लोग पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, बहुत मेहनत किया उन्होंने हम लोग के साथ। तो वही हमारे अंदर फीलिंग थी कि हमें भी अपनी बिटिया के साथ मेहनत करनी है। जी 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 जी।
कभी आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आई कि देखिए बच्ची है हमारे सामने और भी आपकी दो बेटियां हैं, दो बेटियां हैं ना, और एक हाँ इसको लेके 2 बेटे। इसको लेकर दो बेटियां हैं कि बेटियां ही हैं, इनको सेफ जोन में रखे हैं। एक लोगों के अंदर रहता है कि लड़का नहीं है, जी जी हालांकि ये क्वेश्चन मार्क चुभने वाला मैं कर रहा हूँ। नहीं, लोगों के अंदर एक होता है कि लड़का नहीं है इसलिए बच्चियों की जल्दी शादी वादी करनी है, इनको बहुत ज़्यादा। आपने इतना आपके अंदर पेशेंस आपके अंदर पहले से था ये सब? नहीं सर, कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें पूरा ईश्वर पे विश्वास रहता है कि उन्होंने जो भी हमें दिया बच्चों के रूप में, बस उनकी हमें सेवा करनी है, उनको हमें आगे बढ़ाना है, उन्हीं को पढ़ाना है। बस बच्चे 2 हैं, पर्याप्त हैं। और उन दोनों बच्चों में ईश्वर ने हमें क्या दिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो भी ईश्वर ने दिया वही बहुत है। मैडम से एक क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर आता है हमारी बच्चियाँ ही हैं, हमारी लड़की नहीं, इसलिए मैं चुभने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन किया। हालांकि क्वेश्चन हार्ड है कि सही है वो आप लोग डिसाइड करेंगे। भैया कैसे हैं द्विवेदी जी? बहुत बढ़िया है, ईश्वर का डॉक्टर शशिधर द्विवेदी हमारे मित्र भी हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने मना किया था, भैया हम बोल नहीं पाएंगे, हमने कहा बुलवाएंगे जरूर आपसे। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत बढ़िया लगा है और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि पुत्री मेरी नीट एग्ज़ाम क्रैक की है। और मैं अंदर से बहुत गदगद हूँ। काहे नहीं मास्टर बनाए? मास्टर इसकी इच्छा इधर थी स्वास्थ्य सेवा में जाने के लिए, और अंदर से चाहता तो था कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से PhD किया हूँ, आगे चल के भी प्रोफेसर बने, मैं बेसिक एजुकेशन में आ गया हूँ। तो हर माता पिता की इच्छा रहती है कि जो वो नहीं किए रहता है वो वहाँ, हाँ कॉमन है कि वो बच्चा हमारा वहाँ पहुँच जाए। तो मैं इसको कभी कभी समझाता था अपनी बिटिया को कि बेटा अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तुम आगे चल के नेट JRF निकालोगी, तुम्हारी तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो अच्छे से अच्छी प्रोफेसर बनोगी, पढ़ा लिखा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसको मैं धैर्य बनाता रहा, हमेशा मनोबल बढ़ाता रहा इसका। कभी बेटा कहाँ टाइम आपके पास रहता मनोबल बढ़ाने? नहीं, माता पिता के पास बच्चा तो सुबह शाम रहता ही है, हम लोग पूरा टाइम देते हैं बच्चों का, उनका हाल चाल लेते हैं। जैसे कभी हमारी बिटिया अगर स्कूल से भी लौटी, कोचिंग से भी लौटी, तो कोचिंग में क्या हुआ कैसे है, जैसे एज ए मित्रवत या जो भी समझ लीजिए कि बच्चा अपनी बात मुझको बता सके। ये नहीं कि हाँ कुछ अपनी बात अपने मन में रख ले, रखे रहे, कुछ कहे ना। तो एकदम समझिए कि मित्रों जैसे व्यवहार या जो भी समझ लें उसको, कि पुत्री तो पिता की आत्मा होती है। जी अरे वाह जी, तो अपनी आत्मा, हमारी आत्मा जो हमारी पुत्री है, इस समय बिल्कुल सब संवाद किए रहता था। जी 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 जी, आप हैं डॉक्टर शशिधर द्विवेदी जी। ये देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों लोग टीचिंग में हैं, बच्ची को डॉक्टर बनाया। लेकिन इन लोगों से क्वेश्चन, चूँकि आज का समय जो है असली एग्ज़ाम आजकल पेरेंट्स का है और बच्चों को समय ज़रूर देना चाहिए। मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री भी शादी ब्याह अटेंड करते हैं, वो भी सामाजिक सरोकार रखते हैं। तो ये आप कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो समय बच्चों को लिए निकालना पड़ता है। देखिए बिटिया सफल हुई, ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपको। आपको मैडम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।